नमस्कार, आप देख रहे हैं पैसा लाइव। मैं हूं शुभांश खन्ना और हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं वीरी कृष्णन जी। जिनको इनके बारे में नहीं पता हो तो बता दें, जस्ट डायल तो डाउनलोड करा ही होगा, है ना। सर ही है मालिक उसके। तो अब सर से जानते हैं आगे की जानकारी सारी। सबसे पहले सर, वेरी वार्म वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच। पहला सवाल सर आपसे ये कि जस्ट डायल को बनाने का आइडिया कहाँ से आया? कोई ऐसा पर्सनल था कि प्लम्बर को बुला रहा हूँ, फोन नहीं उठाता, ब्रो ऐसा ऐप बना देता हूँ, सारे प्लम्बर उस पर आएंगे? वेल, आइडिया से पहले यही होता है कि भाई 20 साल पहले, आज 20-25 साल पहले कंपनी शुरू किया हमने। सबसे पहले उन दिनों जो है इंफॉर्मेशन का कोई भी जरिया नहीं था। आम इंसान के लिए कोई भी किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी जरिया नहीं था। मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं पहले, तो इंटरनेट तो भूल जाइए आप, कोई भी नहीं था। और अगर कोई भी के जरिया था तो एक ही जरिया था, जो येलो पेजेस नाम का एक किताब आया करता था, बिजनेस डायरेक्टरी। उसके थ्रू लोग इन्फॉर्मेशन लेते थे। अंग्रेजी में था वो, अंग्रेजी में छोटे छोटे अक्षरों में इन्फॉर्मेशन दिया जाता था। कुछ कम लोग, यानी 1-2% लोग इस देश के इस्तेमाल करते थे। तो हमने कहा कि भाई अगर इस तरीके से है तो आम जनता का क्या होगा। इंडिया इज वर्नाकुलर स्पीकिंग कंट्री, जहाँ पे हिंदी हो या बंगाली हो या तमिल हो, तेलुगु हो, हर तरह की भाषा हर अलग अलग स्टेट में बात करते हैं लोग। हमने कहा कि कोई ऐसा चीज़ सोचें जिससे कि हर एक को उनकी भाषा में इंफॉर्मेशन मिल जाए। एक तरीका हो सकता है। जब हमने इसके बारे में सोचा, ये नहीं सोचा कि भाई कितना वैल्यू बनाएंगे, कितना पैसा बनाएंगे, ये नहीं था। हमने सिर्फ एक कदम रखा कि भाई कुछ वैल्यू क्रिएट करें, मार्केट में कुछ करने की कोशिश करें इस डायरेक्शन में। बस उसी तरीके से शुरू हुआ था कि एक आसान सा नंबर, हर शहर गए, एक आसान सा नंबर लिया हमने। उस नंबर को 24 घंटे 365 दिन अगर आप डायल करें, कंप्यूटराइज इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता था। और कोई भी स्टेट से अपनी अपनी भाषा में लोग उसको पूछ सकते थे और उनको उनकी भाषा में मैसेज हम दिया करते थे, इन्फॉर्मेशन दिया करते थे। तो ये आम जनता को टच कर गया कहीं ना कहीं, और धीरे 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 करके वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता चला गया। इनफैक्ट जस्ट डायल को तो हमने कभी एडवर्टाइज भी नहीं किया है। अब वो अक्सर ये बात मैं कहता हूँ लोगों को, आप कोई भी प्रोडक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएं, अच्छी चीज़ बनाएं और लोगों को टच करें सही जगह पे और वैल्यू क्रिएट करें उनके लाइफ में, वो खुद आपके ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। और हमारे ब्रांड एम्बेसडर सारी जनता बन गई। तो आज करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं उस कंपनी प्रोडक्ट को, हमारी सर्विस को। यही है। तो सर, जैसे आप स्टार्टअप से रुचि भी रखते हैं काफ़ी, तो जब किसी स्टार्टअप में आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या की पॉइंट्स आप देख के उसमें इन्वेस्ट करते हैं? अक्सर ये इन्वेस्टमेंट जो नाम है, अक्सर बहुत फाइनेंशियल तरीके से देखा जाता है। लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मतलब आज पैसा 1 रुपये डाला तो मैं 10 रुपये बनाऊंगा कि नहीं। मैं उस तरीके से नहीं देखता। मेरे लिए क्या था कि जब हमने जस्ट डायल शुरू किया था, उस टाइम पे किसी भी तरह का बिजनेस वाइज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आपके पास इंटरनेट नहीं था, आपके पास टेलीफोन कनेक्शन इतने नहीं थे, आपके पास फंडिंग तो भूल जाइए। बैंकिंग सिस्टम आपको पैसा तभी देता है, लोन तभी पैसे वालों को ही पैसा मिलता है। हाँ। आपके पास पैसा हो तो आपको पैसा देंगे बैंकिंग सिस्टम, जिसके पास नहीं है उसको नहीं देते हैं, जिसकी ज़रूरत है उसको तो देते नहीं है। तो इस तरह के चैलेंजेस से हमने बिजनेस बनाया था। खाली पॉकेट से शुरू किया हुआ एक हम्बल बिगिनिंग था। बस धीरे 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 करके बिजनेस को बनाया गया। जब मैं आज की तरफ देख रहा हूँ, जब एनवायरनमेंट या बिजनेस एनवायरनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी तरीके से नहीं था इंडियन एज अ कंट्री में, लेकिन आज मैं जब देखता हूँ, हर दूसरे बच्चे को देखता हूँ बिजनेसमैन बनना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। हर इंसान एक स्टार्टअप आइडिया लेके घूम रहा है। बट उनके पास आज सब कुछ है, फंडिंग भी अवेलेबल है, हम जैसे लोग बैठे हैं, या बैंकिंग सिस्टम से भी उनको पैसा मिल रहा है। उनके पास इंटरनेट का जो हाई स्पीड इंटरनेट का एडवांटेज है, टेलीफोन कनेक्शन हर जगह पहुंचा हुआ है, हर तरह की सुविधा है। तो मैं सिर्फ ये सोचता हूँ, फिर भी 90% स्टार्टअप फेल क्यों हो रहे हैं इस कंट्री में। 90% से ज़्यादा, 95% भी मैं बोल सकता हूँ इस बात को फेल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसका मेन वजह मेरे को ये लगा कि भाई दे आर नॉट लुकिंग एट अ 360 डिग्री अप्रोच ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी, बिजनेस का मतलब नहीं है कि सिर्फ एक आइडिया, बिजनेस का मतलब नहीं है कि पैसा आ गया। अरे अगर आपकी ओवरऑल व्यू सही ना हो, पैसा आने के बाद भी वो पैसा उड़ जाएगा। तो मैंने सोचा आई वॉन्ट टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप इन दिस कंट्री। अगर किसी तरीके से मैं वापस दे पाऊँ कुछ भी, ऊपर वाले ने शायद विद गॉड्स ग्रेस व्हाटएवर वी ट्राइड टू डू 20-25 years बैक, आज वी हैव अचीव्ड समथिंग, सो टू से। मुझे हैंड होल्ड करना है एंटरप्रेन्योर्स को। अगर आप कोई मुझसे इन्वेस्टमेंट मांगे तो मेरा समय मांगो, मैं अपना समय देने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए मैं चार्ज भी नहीं करता, मैं वक्त दूंगा। आई वॉन्ट टू मेंटोर यंगस्टर्स। आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग टू IITs, IIMs एंड बड़े सारे
इंजीनियरिंग एंड बिजनेस इंस्टीट्यूट में बुलाते हैं, उनके एंटरप्रेन्योरशिप समिट में मैं वहाँ जाता हूँ, अच्छा लगता है। द काइंड ऑफ एनर्जी आई सी देयर, एवरीबॉडी वांट्स टू बी ए एंटरप्रेन्योर। तो आई वांट टू मेंटोर एंटरप्रेन्योरशिप, नर्चर देम, हैंड होल्ड देम। हाँ, अगर ज़रूरत पड़े फंडिंग भी आ जाएगा, लेकिन पहले रेवेन्यू मॉडल सही हो, बिजनेस मॉडल सही हो, ये सारी चीज़ सही होने के बाद ही पैसे की ज़रूरत हो, तभी आप पैसे को संभाल पाएंगे। मैं यही देना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम इनटू दिस पर्टिकुलर। अच्छा सर, जैसे आपका जो प्लेटफॉर्म है जस्ट डायल, तो अभी ऐसा हुआ है किसी एंजल इन्वेस्टर, ऐसे भी बहुत सारे, मामा अर्थ हो गया और कई सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो इन बिजनेसेस में स्टेप इन कर रहे हैं, अपनी इक्विटी उनसे थोड़ी मांग रहे हैं कि थोड़ी इक्विटी दे दो, हम एंजल इन्वेस्टर बन जाए, इसको और बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे हम। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ किसी ने, जब आप बना रहे थे जस्ट डायल, तो फ़ोन उन कह रहा कि यार हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं आप? हाँ, अच्छा, एक और अच्छी बात है, ये सवाल ही आपका बहुत बढ़िया है। जस्ट डायल की हिस्ट्री में आज तक जस्ट डायल एज अ कंपनी हम किसी के पास गए नहीं फंडिंग के लिए। हम शुरू से प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाने की कोशिश की है। रेवेन्यू मॉडल ऐसा रहा है कि हमेशा मुनाफा पे ध्यान रहा है हमारा। आजकल जो फैशनेबल हो चुका है कि भाई लॉस मेकिंग बिजनेस चलाने का एक फैशन बन गया, हाई वैल्यूएशन लॉस मेकिंग, ये मेरे लिए बिजनेस नहीं है। ये कुछ और है, मुझे नहीं पता, बिजनेस तो नहीं है मेरे हिसाब से, राइट। लेकिन जस्ट डायल की हिस्ट्री में हम आज तक कभी किसी के पास गए नहीं कि भाई हमें फंड चाहिए। हाँ, हमने जितने डिसिप्लिन से इस कंपनी को चलाया, जिस तरीके से हमने प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बनाया फ्रॉम जीरो टू समथिंग, बड़े सारे इन्वेस्टर्स खुद आना चाह रहे थे कि भाई वी वांट टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी। जैसे एक सैफ पार्टनर्स करके हैं, बहुत ही बड़ी, आजकल एलिवेशन कैपिटल से जाने जाते हैं। टाइगर ग्लोबल करके एक बड़ी फंड है, हेज फंड है यूएस की। सिकोया कैपिटल अगर आपने सुना हो, हाँ ये हाँ, कंपनी है। एसएपी वेंचर्स हैं। ऐसे बड़े सारे जो लोग हैं जस्ट डायल में हमेशा इन्वेस्ट करना चाहें, और दोज पीपल हु इन्वेस्टेड एट दैट टाइम, दे मेड मल्टी बैगर आउट ऑफ द, यानी 40 गुना, 30 गुना, 20 गुना उन्होंने रिटर्न बनाया हमारे कंपनी की तरफ से जब इन्वेस्ट किया था। वी वर वन ऑफ द अर्लीस्ट यूनिकॉर्न्स, जो यूनिकॉर्न आजकल कहा जाता है, $1 बिलियन कंपनी। जब यूनिकॉर्न वर्ड भी डिफाइन नहीं हुआ था तब हम यूनिकॉर्न बन चुके थे, यू नो। द ओनली टाइम वी रेज्ड मनी फ्रॉम द मार्केट, थोड़ा बहुत वो भी सेकेंडरी किया था हमने, was IPO जब हमने किया था मार्केट में। अदरवाइज वी नेवर वेंट अराउंड टू रेज मनी। अक्सर मैं यही, अगर यंगस्टर्स को बताना है या स्टार्टअप्स को बताना, मैं यही कहूँगा कि भाई अपने प्रोडक्ट को इतना अच्छा बनाओ, अपने बिजनेस मॉडल को इतना अच्छा बनाओ और एग्जीक्यूट करके दिखाओ। पैसे के पीछे मत भागो, पैसा आपके पीछे भागेगा, ये जब गारंटी है। जब आईपीओ आने वाला था जस्ट डायल का, मतलब सब्सक्राइब तो मैंने भी करा था ऑनेस्टली, तो कैसी फीलिंग थी? तो इट वाज वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर अस, जब वो आप एक्सचेंज में जाके जो बॉम्बे बेल स्टॉक एक्सचेंज बेल में, बेल हाँ। दबाते हो वहाँ पे, वो जो फीलिंग होता है, और आपकी शेयर जब पब्लिक लिस्ट हो रही है, आप पूरा एक हिंदी मूवी की तरह फ्लैशबैक करके अपने उस किराए के मकान के किराए के एक और वो डेस्क में बैठ के जो आपने शुरू किया था, पूरा एक वो फ्लैशबैक पूरा एक दिखता है। फ्लैशबैक होके आप वापस आते हो, और एक इमोशनल मोमेंट होता है। एंड आई एम श्योर एवरी एंटरप्रेन्योर विल फील दैट, एंड दे वुड हैव फेल्ट इट सम टाइम और द अदर इन देयर लाइफ। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि जो अपकमिंग न्यू जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? वही मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा, दुनिया बहुत जल्दी ख़त्म नहीं हो रही, इसका मैं गारंटी देता हूँ। जल्दबाजी ना करें, कोई भी चीज़ सोचें, प्रॉपरली सोचें, पहले खुद कस्टमर बने, कोई भी प्रोडक्ट बनाएं। अगर आप एक्साइटेड फील करते हो उस प्रोडक्ट से, तो इसका मतलब आप किसी और को भी एक्साइट कर पाओगे। पहले खुद का पैशन उसमें दिखना चाहिए, फिर आप 4 लोगों से, अपने रिश्तेदार और दोस्तों से बात करके देखिए, उनको भी वही एक्साइटमेंट आया, मतलब उसमें कुछ है। कुछ है फिर potential। उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करें। सेल्फ फंडेड शुरू में थोड़ा फ्रेंड्स एंड फैमिली से लेके शुरुआत करें। कुछ कर दिखाएं, पहले पहले कुछ कदम चल के दिखाएं, उसके बाद चलने वाले और भी जुड़ जाएंगे आपके साथ, फिर खुद वो देखिए अपने आप बढ़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप एक बोलते हैं ना 3 घंटे की पिक्चर नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप एक एपिक है, रामायण महाभारत की तरह है, वो चलता रहेगा। वो लंबा है, वो जर्नी इतना लंबा है कि ये नहीं कि आप शॉर्टकट में खत्म करके पैसे बना के घर निकल गए। नो, इट इज अ नेवर एंडिंग थिंग एंड विल कीप ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। न्यू इस तरीके challenges से are माइंडसेट always से आना there। पड़ेगा आपको। पैसा बनाने के माइंडसेट से मत आइए, वैल्यू क्रिएशन के माइंडसेट से आइए। एंड आपकी बाई प्रोडक्ट है पैसा, पैसा बनना ही है। सर, अब जैसे अपकमिंग जो सबसे बड़ा इवेंट हमारा आ रहा है वो है यूनियन बजट। तो यूनियन बजट में निर्मला सीतारमण जी से क्या इस बार बिजनेसमैन्स की उम्मीदें हैं कि सरकार अगर ऐसा कर दे तो एक काफ़ी अच्छा फ्रेंडली इकोसिस्टम बिजनेस के लिए बन जाएगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पिछले 10 सालों में काफ़ी कुछ हुआ है।
बट वी हैव नॉट इवन स्क्रैच द सर्फेस, बहुत कुछ होना बाकी है, हम्म। राइट। एंड बट इस साल जो है बजट थोड़ा फर्क डिफरेंट है, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है। इस साल का जो बजट होगा फरवरी, इट्स नो शो फॉर मी, बिकॉज ये पॉपुलिस्ट बजट होगा। पॉपुलिस्ट बजट यानी इलेक्शन जब सामने होता है, जो बहुत सारी चीज़ें अनाउंसमेंट्स होते हैं, वो आई डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। रियल बजट होगा इलेक्शन खत्म होने के बाद, एक और होगा जो मई जून में होगा। हाँ। जब रिजल्ट होने के बाद एक और बजट होता है, वही सीरियस बजट होने वाला। ये फरवरी वाला बजट मेरे लिए आई डोंट सी दैट वेरी सीरियसली, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ पॉपुलिस्ट बजट, इलेक्शन बजट बोलते हैं इसको, यही है। वरना अगर जनरली पूछा जाए, बजट हो या बगैर बजट का हो, मेरे लिए तो इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। बजट करें, उसके बाद इट्स ऑल अबाउट बजट अनाउंसमेंट, सब कुछ नहीं है। उसको टू मेक इट हैपन, उसे लोगों तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। टैक्स ब्रेक्स चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एनकरेज करना है, वी इफ़ वी हैव टू कम्पीट विद चाइना, और हम मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करना चाहते हैं इस देश में, आफ्टर सर्विसेज इंडस्ट्री के सक्सेस देखने के बाद, आपको रूरल इंडिया में आपको टैक्स ब्रेक देना पड़ेगा फैक्ट्री लगाने वालों को। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, शहरों में भीड़ बहुत हो रहा है। अब दिल्ली में, चेन्नई में, बॉम्बे में, बैंगलोर में भीड़ इतना ज़्यादा हो चुका है कि भाई आज इट्स बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव फॉर पीपल टू लिव इन दिस पर्टिकुलर प्लेस। या क्वालिटी ऑफ लाइफ बिगड़ता जा रहा है, एक बारिश होता है फ्लड हो जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 टियर 3 टियर सिटी से लोग यहाँ पे आ रहे हैं बेटर लाइफ के लिए। क्यों आ रहे हैं? बिकॉज वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो मैं अगर ये कहूँ कि आप छोटे शहरों में, छोटे छोटे शहरों में 2 टियर 3 फैक्ट्री सेटअप करवाएं, और जो वहाँ पे सेटअप करें उनको टैक्स ब्रेक मिले 3 साल के लिए, कि आपको टैक्स ब्रेक मिलेगा वहाँ पे आप सेटअप करेंगे, बड़ी सारी कंपनियां अपना पैसा इन्वेस्ट वहाँ करेंगी। जैसे ही वहाँ करेंगी, वहाँ के लोगों को वहीं पे जॉब मिलेगा, उनको शहर आने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे नेचुरली आपको स्कूल्स एंड कॉलेजेस खोलने पड़ेंगे, क्योंकि जब यहाँ से जाके लोग वहाँ पे सेटल होते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज की फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंडिया को रियली ग्रो करना है, द नेक्स्ट इकोनॉमिक टर्न अराउंड फ्रॉम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी टू से अबाउट 7 or 10 ट्रिलियन इकोनॉमी is going to come from the rural area of India, which is like 2 tier 3 tiers और villages से आने वाला है। रियल टर्न अराउंड, रियल ग्रोथ वहाँ से आना है। तो हमारी डेवलपमेंट वहीं होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं क्रिएट करना पड़ेगा। वैसे ही टैक्स स्वैप दीजिए बड़ी बड़ी इन्वेस्टर्स को, बड़ी बड़ी कंपनियों को वहाँ पे सेटअप करने के लिए। ये बदलाव मेजरली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो आप सुन रहे थे वी कृष्णन जी को, फाउंडर है जस्ट डायल के। और अगर आपका भी कोई सवाल है सर से, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम सर से पर्सनली रीच आउट करके आपके सवालों के जवाब मांग के लाएंगे। और ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।